बहुत समय पहले की बात है। परी राज्य में रूही नाम की एक परी रहती थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। रूही परी बहुत ही गरीब घर से थी। उसके माँ एक छोटे से फल के दुकान में फल बेचा करती थी। उसे जो पैसे मिलते थे उनसे उन दोनों की खर्चा चलता था। दूसरी तरफ उस परी राज्य में सिमरन नाम की एक और परी रहती थी जो बहुत ही ज्यादा अमीर थी। उसके पापा उस परी राज्य की मंत्री थी। रूही और सिमरन दोनों ही देखने में बहुत खूबसूरत थी और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में होते हुए भी सिमरन रूही को पसंद नहीं करती थी क्योंकि रूही हमेशा ही क्लास में नंबर 1 आती थी। इसीलिए सिमरन रूही से जलती थी और उसे बहुत बुरा भला कहती थी और उसके गरीब होने को लेकर मजाक में रहती थी। देखो आ गई स्कूल में गरीब की बच्ची, फल बेचने की लड़की इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़ती है। पता नहीं इतना पढ़ लिख के क्या करेगी, बनेगी तो एक फल बेचने वाली ही है। ऐसा कह के सिमरन अपने दोस्तों के साथ हंसने लगती है। मैं गरीब हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है और तुम मेरे साथ ऐसे हमेशा बात मत किया करो। हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं और मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ। मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, फिर तुम क्यों ऐसा करती हो? तुम मेरे साथ तेरी तुलना कर रही है? मैं तुझसे हर चीज में अच्छी हूँ, मुझे लेकर ऐसे मजाक कैसे उड़ाएगी? बड़ी आई, चल हट सामने से। ऐसा कह के वो चली जाती है। रूही को ऐसा बर्ताव हमेशा ही सहन करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों अपना पढ़ाई खत्म कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद उनके माता पिता उन दोनों के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। रूही की माँ उसके लिए पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढती है जिसका आइसक्रीम का बिजनेस होता है। दूसरी तरफ सिमरन के माता पिता उसके लिए एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का लड़का को चुनते हैं। उन दोनों की शादी की डेट एक ही दिन में होती है और फिर एक दिन रूही बाजार जा रही थी कुछ सामान लाने के लिए, तभी उसकी सिमरन के साथ मुलाकात हो जाती है। सिमरन भी अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रही थी। कहाँ चली रूही? मैंने सुना है कि तेरी शादी तय हो चुकी है। हाँ, पृथ्वी लोक पर एक अच्छे लड़के के साथ मेरी शादी तय हो चुकी है। तुम्हारी और मेरी शादी एक ही तारीख को है। तो क्या करता है तेरा पति? मैंने सुना है कोई आइसक्रीम वाला है और वैसे भी तेरी किस्मत में इससे ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है? एक फल वाली की बेटी एक आइसक्रीम वाला से शादी करेगा, ये तो होना ही था। और सुन, मेरा पति एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन का बेटा है और मैं इतनी अमीर हूँ तो मेरा पति भी तो अमीर ही होगा ना। हाँ, तुम अमीर तो जरूर हो, लेकिन पैसे से क्या होता है? इंसान का दिल देखना चाहिए। मेरा पति का दिल बहुत अच्छा है और पैसे नहीं है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब खुश रहना ही असल मकसद है और पैसे से खुशी खरीदी नहीं जाती। अरे बंद कर ये भाषण, मैं तुझे दिखा दूंगी कि पैसे से ही सब कुछ होता है। मैं तुझे ये साबित कर दूंगी। तो रुकेरी वजह से मैं कभी भी कॉलेज में फर्स्ट नहीं आई, लेकिन इस बार मेरी शादी तुझसे बहुत अच्छी होगी और मैं तुझे दिखा दूंगी कि गरीब होने के लिए तू हमेशा ही मुझसे हारेगी। इतना कह के सिमरन गुस्सा होके अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चली जाती है। रूही भी अपने काम पर चली जाती है। कुछ दिनों में ही रूही और सिमरन परी की शादी थी। शादी के 2 दिन पहले ही सिमरन पूरे परी राज्य की बाजार से सारे मेहंदी और हल्दी दोनों ही खरीद के लेकर आ जाती है। शादी के एक दिन पहले रूही जब अपनी माँ के साथ बाजार जाती है मेहंदी और हल्दी खरीदने के लिए। अच्छा अंकल, आप मुझे एक अच्छा सा मेहंदी दे दीजिए, मेरी शादी है कल, तो मुझे उसके लिए मेहंदी और हल्दी चाहिए। लेकिन बेटा, मेरे पास तो कोई मेहंदी और हल्दी नहीं है। सिमरन बेटी ने आकर सारी हल्दी और मेहंदी एक दिन पहले ही लेकर चली गई है। अब इस दुकान तो क्या, किसी भी दुकान में एक भी मेहंदी नहीं है और न ही कोई हल्दी है। ये सुनकर वो उदास होकर अपने माँ के साथ घर वापस आ रही थी। तभी उसे रास्ते में सिमरन मिल जाता है। सिमरन ने दोनों
दोनों हाथ में बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेहंदी दिया हुआ था। और फिर वो रूही के पास आकर बोलती है, क्या मैं तुझे कहा था ना कि मैं तुझे दिखा दूंगी पैसे का ताकत क्या होता है। ये देख मेरे हाथों में कितनी खूबसूरत मेहंदी लगी हुई है, लेकिन तू तेरी शादी में मेहंदी की वगैर ही जाएगी। इतना कह के हंसते हुए सिमरन वहाँ से चली जाती है। रूही घर आ जाती है और वो उदास हो जाती है। उदास होकर वो घर से बाहर जंगल किनारे जाने लगती है। जंगल किनारे चलते चलते उस जंगल के पास जख्मी हालत में एक घोड़ा मिलता है। घोड़ा के पैर से खून निकल रहा था। ये देखकर रूही को उस घोड़े के ऊपर बहुत तरस आती है। वो उस घोड़े को घास देकर मलहम पट्टी कर देती है और उसका खून निकलना बंद हो जाता है। ये देखकर वो घोड़ा बहुत खुश होता है और वो घोड़ा रूही से कहता है, रूही तुमने मेरी मदद की, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पीठ पर चलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कह के वो घोड़ा रूही को लेकर कुछ दूर चलता है। कुछ देर जाने के बाद उसे दिखता है एक बहुत ही खूबसूरत सा पैर में मेहंदी लगा हुआ है। रूही ये है जादुई मेहंदी का पेड़, तुम्हें मेहंदी की जरूरत थी ना, ये लेके जाओ, मेरे तरफ से तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए तोहफा है। ये सुन के वो चौंक जाता है, लेकिन वो खुशी खुशी कुछ मेहंदी तोड़ के लेकर अपने पास रखता है। फिर से रूही को वो घोड़ा अपने ऊपर लेकर जाने लगता है। कुछ देर जाने के बाद उसे फिर से एक जादुई पेड़ दिखाई देता है, जिस पेड़ में हल्दी लगी हुई थी। ये है जादुई हल्दी का पेड़, इसे लगाते ही तुम और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाओगे। वो हल्दी भी लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद वो बहुत सारी मेहंदी हाथों में लगाता है। उस मेहंदी का रंग बहुत ही खूबसूरत होता है और फिर हल्दी लगाता है। जैसे ही वो हल्दी लगाता है वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। अगले दिन वो उस आइसक्रीम वाला से शादी कर लेता है। शादी के बाद जब पृथ्वी लोक पर आता है तो उसका पति उसकी मेहंदी और खूबसूरत का बहुत तारीफ करता है। रूही तुम्हारी मेहंदी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ठीक है, मैं अभी काम पर जाऊंगा, तुम जल्दी से मुझे एक कप चाय बना के मेरे लिए लेकर आओ। रूही जब खाना बनाने के लिए जाती है और एक बर्तन को छूती है तो वो बर्तन सोने की बन जाती है। ये देखकर रूही चौंक जाती है और अपने पति को बुलाती है। उसका पति उस घोड़े के बारे में सब कुछ सुनकर और बर्तन के सोने हो जाना देखकर बोलती है, अरे लगता है तुम्हारा मेहंदी जादुई है, इसलिए तुम जो छू रही हो वो सोने की बन जा रही है। ठीक है, तुम मुझे मत छूना, नहीं तो मैं भी सोने की बन जाऊंगा। हा हा हा। उसके बाद रूही ने जो भी चीज को हाथ लगाया वो सोने की बन गई। कुछ दिन बाद रूही की मेहंदी उतर जाती है और उसका हाथ भी ठीक हो जाता है। लेकिन इतने दिनों में रूही ने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया था। वो सब कुछ बेच के बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और उसके पति को बहुत बड़ा आइसक्रीम का बिजनेस भी शुरू कर देता है। अब वो सिमरन के पति से भी ज्यादा अमीर हो जाती है। ये देख के सिमरन फिर से रूही से चलती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन रूही परी लोग जाकर अपनी माँ को भी कुछ पैसे देकर आती है। माँ, अब से आपको फल बेचने की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए पैसे, इन पैसों से आप बहुत ही आराम से रहना। और फिर रूही अपनी माँ और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।